इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी PDFs हैं जिनमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी PDF आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएंगी। साथ ही आप यहाँ पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको अपनी PDF में प्रोवाइड कराते हैं और ये पूरी PDF कोर्स हमारा पेड है। यदि आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पा सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 27 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया और इजराइल, इन दोनों के ही डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं इनको 30 साल पूरे हो गए हैं और इसी की याद में इन्होंने कॉमेमोरेटिव लोगो भी लॉन्च किया है। मलेशिया ने 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 2025 तक, ऐसा कहा है EY ने अपनी एक रिपोर्ट में। नेशनल वोटर्स डे जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका थीम इस बार रहा 2022 में मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। S बालाचंद्रन, इनको सेंट लूसिया में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस साल की जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इसमें जो क्रिश्चियन धुन है अबाइड विद मी, इसको ए मेरे वतन के लोगों, इस पॉपुलर पैट्रियोटिक सॉन्ग से रिप्लेस कर दिया गया है। इंडियन नेवी और जापानीज़ नेवी, इन दोनों ने ही बे ऑफ बंगाल में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज संपन्न की। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट 207 मिलियन पहुंच जाएगा 2022 के अंत तक, ऐसा कहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में। मॉरिशस ने अपने यहाँ का एक मेजर मेट्रो स्टेशन महात्मा गांधी को डेडिकेट किया है। इजराइल ने एरो 3 नाम से एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को जो है टेस्ट किया। नेशनल टूरिज्म डे ये 25 जनवरी को मनाया गया। लद्दाख ने 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है। 29 चिल्ड्रन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस साल दिया गया। क्रिस वॉकर, इनको इंडियन स्क्वैश टीम का फॉरेन कोच नियुक्त किया गया है। इस साल 2022 के लिए जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया, जबकि इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। आपको बता दें, इंडिया पूरे विश्व में घेरकिन्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी DAY-NRLM, इसने एग्री न्यूट्री गार्डन वीक 10 से 17 जनवरी तक ऑब्जर्व किया या मनाया। नोमुरा ने इंडिया की GDP फोरकास्ट 2021-22 के लिए 8.7% कर दी है, पहले इसने 9.2% कही थी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जाने माने इंडियन हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट रामचंद्रन नागास्वामी, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अब देखते हैं 28 जनवरी के करंट अफेयर्स। इसरो प्रणोदन परिसर IPRC, जहां इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है। सो इसरो propulsion complex where ISRO successfully tested विकास इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। देखिए, गगनयान प्रोग्राम के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, तो इसके लिए विकास इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है यहाँ पर इसरो ने। कहाँ पर किया है? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC, जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। बाकी हाल ही में हमने पढ़ा था कि इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके 10वें चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो विनोदानंद झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विनोदानंद झा इनको नया चेयरपर्सन बनाया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। आपको जानना चाहिए ये जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी है इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत कार्य करती है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किसने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम विकसित किया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहने वाला है। सो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो यहाँ के साइंटिस्ट ने RT-PCR किट एक डेवलप की है जो कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन को तुरंत जो है पहचान लेता है। इसका नाम है ओम, या फिर इसका अगर हम बिल्कुल ऑफिशियल नाम कहें तो यह है इंडिकोव ओम TM। तो इसी को ही ओम कहा गया है। और हाल ही में हमने बहुत महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर ये भी पढ़ा था, ओमिश्योर, जो कि इंडिया की फर्स्ट इस तरह की RT-PCR किट है जो कि ओमिक्रॉन का टेस्ट कर सकती है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को पता लगा सकती है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया मुंबई बेस्ड टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड। किसके साथ पार्टनरशिप में? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ पार्टनरशिप में। तो ये हमने MCQ फॉर्मेट में भी पढ़ा था पहले। किस बैंक ने उभरते एशिया के लिए डेटा सेंटर विकास में निवेश करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, यानी कि कमिटेड रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ कमिटेड 150 मिलियन US डॉलर टू इन्वेस्ट इन डेटा सेंटर डेवलपमेंट टू सर्व इमर्जिंग एशिया। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो एशिया है यहाँ का जो मार्केट है उभरता हुआ है, इमर्जिंग मार्केट है। अगर हम डेटा की बात करें, ठीक है, डेटा सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर डेटा सेंटर्स के डेवलपमेंट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जिसे आप कहेंगे, इसने 150 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है कमिटेड किया है। आपको जानना चाहिए AIIB का हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है और इसके प्रेसिडेंट जिन लेकन है और मेंबरशिप है इसकी 104 मेंबर्स। और हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन US डॉलर का लोन भी अप्रूव किया है। किस लघु वित्त बैंक ने प्लेटिना सावधि जमा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। आपको बता दें इसके लिए जो मिनिमम FD अमाउंट रहने वाला है ये 20 लाख रहेगा और मैक्सिमम अमाउंट 2 करोड़ से कम का रह सकता है। और ये जो डिपॉजिट है इसकी जो टेन्योर रहेगा, इसका जो समय अवधि रहेगी वो 1 साल से मैक्सिमम 5 साल के लिए रहने वाली है। बाकी आपको जानना चाहिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO इत्रा डेविस हैं। हाल ही में नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। रोच मार्क क्रिश्चियन काबिरू किस देश के राष्ट्रपति हैं जो अब सैन्य तख्तापलट के कारण नज़रबंद हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे इज द प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो नाउ इन द मिडस्ट ऑफ अ मिलिट्री कू। कू मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, इसको कू बोलते हैं, कूप नहीं बोलते, कू। और कू का मतलब होता है तख्तापलट, जब मिलिट्री जो है अपने हाथ में पावर ले लेती है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको उखाड़ कर। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए जो बुर्किना फासो की मिलिट्री है, इन्होंने यहाँ के प्रेसिडेंट रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे इनको यहाँ से जो है हटा दिया इनके पद से और गवर्नमेंट को अपने हाथों में ले लिया है। दरअसल पिछले 1 साल से यहाँ पर पब्लिक में भी काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि यहाँ के लगभग 53 लोग जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, इनको जो है गोली से उड़ा दिया गया था जिहादिस्ट के द्वारा। इसलिए लोगों में यहाँ पर काफ़ी गुस्सा था और उसी गुस्से का फ़ायदा यहाँ पर मिलिट्री ने उठाया है। आपको जानना चाहिए अब यहाँ पर जो मिलिट्री लीडर हैं ये हैं पॉल हेनरी संदाओगो दामिबा। तो इन्होंने अपने हाथ में सब ले लिया है। आपको जानना चाहिए बुर्किना फासो के बारे में।
वेस्ट अफ्रीका में है। पहले तो आपको ये मानना चाहिए कि किस में, तो अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहाँ है, वेस्ट साइड में ये लोकेटेड है। कैपिटल इसकी देखिए काफ़ी थोड़ा वैसा शब्द है, आपको जानना चाहिए, ouagadougou, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी है यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। कई बार एग्जाम में आपके ये पूछा गया, SSC एग्जाम में पूछा गया एक दो बार कि अपर वोल्टा किस कंट्री को कहा जाता था, किस कंट्री का प्रीवियस नाम अपर वोल्टा था, तो आपको जानना चाहिए बुर्किना फासो को ही अपर वोल्टा बोला जाता था। और 4 अगस्त 1984 को उस वक्त जो इनके प्रेसिडेंट रहे उन्होंने इसका नाम फिर बुर्किना फासो कर दिया। तो याद रखेंगे अपर वोल्टा किसका नाम था, बुर्किना फासो का। तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ये पूरा अफ्रीका है और ये वेस्ट में है छोटी सी कंट्री बुर्किना फासो। ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया भर में IT सेवाओं में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। अकॉर्डिंग ब्रांड फाइनेंस 2022, TCS इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन IT सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। याद रखिएगा IT सर्विसेज को पूछा गया है, ओवरऑल नहीं पूछा गया, IT सर्विसेज का यहाँ पर पूछा गया है। तो जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्टर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। इसने IBM को जो है पीछे छोड़ दिया है और IBM भी काफ़ी पिछड़ गया है यहाँ पर। और उसी के साथ TCS सेकंड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड बन गया है IT सेक्टर में। ऐसा कहा है ब्रांड फाइनेंस 2022 की ग्लोबल 500 रिपोर्ट ने। आपको बता दें TCS ने अपनी ब्रांड वैल्यू को काफ़ी बढ़ा है पिछले 12 महीने में और अब इसकी ब्रांड वैल्यू 16.786 बिलियन $, की हो गई है। और पहले नंबर पर है एक्सेंचर और इन्फोसिस आपका तीसरे नंबर पर है और IBM आपका 4th नंबर पर पहुंच चुका है। तो फर्स्ट एक्सेंचर, सेकंड इज TCS, थर्ड इज इन्फोसिस एंड फोर्थ इज IBM। और बाकी के इंडियन ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो विप्रो 7th पर है, SCL 8th पर है और टेक महिंद्रा 15th पोजीशन पर है। आपको जानना चाहिए ब्रांड फाइनेंस इसके CEO एंड चेयरमैन डेविड हे है। अच्छा, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है न्यूज़ में रहा, तो मैंने सोचा यहीं पर ऐड कर देता हूं जब TCS से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए, रिसेंटली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अनाउंस्ड दैट इट इज़ एक्सपैंडिंग इट्स कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड टू इंक्लूड द न्यूली लॉन्च्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल लॉन्च किया है और इसी की सर्विसेज लेने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना कोलैबोरेशन इसके साथ बढ़ाया है। तो ये आप याद रखेंगे। और अगर हम पिक्टोरियल देखें तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि क्विक रिवीजन के लिए। पहले पर एक्सेंचर है, फिर TCS, फिर इन्फोसिस, फिर IBM, फिर है कॉग्निजेंट। तो भारतीय कंपनियां कौन कौन है? 2, 3, 7, 8। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26। तो देखिए, जनवरी 26 को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे और इस साल 2022 में इसका थीम रहा है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल इन ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको पहले कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल बोला जाता था, CCC। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 183 कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशंस इसके अंडर में हैं या फिर इससे जुड़ी हुई है। किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महिंद्रा समूह के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो हीरो इलेक्ट्रिक हैज़ पार्टनर्ड विद द महिंद्रा ग्रुप टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हीरो इलेक्ट्रिक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर है, इसने 5 ईयर की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है महिंद्रा ग्रुप के लिए, महिंद्रा ग्रुप के साथ, जिसके तहत ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज कट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 9% फॉर द करंट फिजिकल ईयर या फिर फिजिकल ईयर 22। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, पहले तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर जो है बच्चे वर्ल्ड बैंक ज़्यादा करके आते हैं। तो याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसने कहा है जो करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, फिजिकल ईयर 2021-22 और मार्च 31 को ये खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए जो भारत की जो GDP फोरकास्ट है ये 9% रहने वाली है। अब आपको बता दें जो इनकी फोरकास्ट है,
ये S&P की जो फोरकास्ट है 9.5 और मूडीज़ की जो फोरकास्ट है 9.3, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस की जो फोरकास्ट है 9.2 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फोरकास्ट है 9.5, इससे तो कम है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट है 8.3 और फिच ग्रुप की जो फोरकास्ट है 8.4, इससे ज़्यादा है। बाकी आपको जानना चाहिए IMF ने ये भी कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है ये 2021 में 5.9% रहने वाली है और 2022 में तो और कम 4.4% रहेगी। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, 2021 में इंडिया की 9, 22 में भी 9 ही बताई है। चाइना की 8.1 बताई है 2021 में और 2022 में 4.8, काफ़ी कम है 2022 में। ठीक है, तो भारत ही सबसे तेज़ यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की 5.9% रहेगी 2021 में और 2022 में 4.4%। ICC मेंस क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो शाहीन अफरीदी हैज़ बीन नेम्ड द ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो देखिए, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी। इनको सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है। आपको बता दें, ICC अवार्ड्स 2021 की अगर बात करें तो जल्दी से देख लेते हैं। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर बने हैं मारिस एरास्मस। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं मोहम्मद रिजवान ऑफ पाकिस्तान। ICC वीमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं टैमी बियोमॉन्ट इंग्लैंड से। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जैनमैन मलान साउथ अफ्रीका। ICC इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है फातिमा सना पाकिस्तान। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जीसान मकसूद ओमान। ICC वीमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है एंड्रिया मे जेपेडा ऑस्ट्रिया। और ICC मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान। ICC वीमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है लेजेल ली साउथ अफ्रीका से। और ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जो रूट इंग्लैंड। और रैशल हेहू फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है स्मृति मंदाना को भारत से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री और भारतीय सेना के किस पदक के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा was named as the recipient of the Padma Shri and परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ऑन द ईव ऑफ, ये जो लिखा है ना ईव ऑफ रिपब्लिक डे, यदि आप किसी भी डे से पहले लगा देना ऑन द ईव ऑफ दिस, इसका मतलब कि उस दिन से पहले की जो इवनिंग रही है, पूर्व संध्या जो रही है। यदि आप कहें कि ऑन द ईव ऑफ संडे, तो इसका मतलब क्या हुआ? सैटरडे की जो इवनिंग होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, यानी कि 25 जनवरी की शाम की बात कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ। तो देखिए, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं सूबेदार नीरज चोपड़ा, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM भी मिला है। और आपको जानना चाहिए इन्हीं के साथ साथ 6 आर्मी पर्सनल, जिनमें से कि 5 को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि 3rd हाईएस्ट पीस टाइम कैलेंडरी अवार्ड है। किसके द्वारा ये नाम बताए गए हैं? ये प्रेसिडेंट और सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रामनाथ कोविंद के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं उसके सुप्रीम कमांडर कौन है? आंसर होगा रामनाथ कोविंद, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वही इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आप सभी जानते हैं 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और ये राजपुताना राइफल्स की 4th बैटालियन में इनरोल्ड हुए हैं और नायब सूबेदार पर जो है डायरेक्ट एंट्री मिली थी 15 मई 2016 को। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 384 गैलेंट्री अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस बार हमारा रिपब्लिक डे कौन सा रहा? 73rd रिपब्लिक डे रहा है। और इन सब में 12 शौर्य चक्र हैं, 29 PVSM है, यही सब ठीक है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल हैं और 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स हैं, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जो 5 पर्सनल्स हैं जिन्हें शौर्य चक्र मरणोपरांत मिला है, इनके नाम आप देख सकते हैं। नायब सूबेदार M श्रीजीत एंड सिपोय मरुपुरोलू जसवंत कुमार रेड्डी, ठीक है। और हवलदार अनिल कुमार तोमर, हवलदार काशिरे बमन अली, और ठीक है इन सबको मिला है। हवलदार पिंकू कुमार को मिला है। तो इन 5 को मिला है मरणोपरांत। और जो 6th है शौर्य चक्र मिला है
राइफलमैन राकेश शर्मा को 5 असम राइफल्स से। किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो देवेंद्र जजारिया पैरा एथलीट हैं ये, वॉज नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द पद्म भूषण अवार्ड। देखिए इस पर कंप्लीट वीडियो आपके लिए मैंने जो है अपलोड कर दी है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं, है ना, और क्या क्या पूरी जानकारी आपको उसमें मिलेगी, और कंप्लीट लिस्ट भी मैंने आपको उसमें दे दी है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप करंट अफेयर्स फंडा चैनल को जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपके साथ कभी कभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण PDF शेयर कर देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। तो देखिए पैरा एथलीट है देवेंद्र जजारिया, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण क्या है? 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो आप जानते हैं कि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं जैवलिन कंपटीशन में, एक तो 2004 में एथेंस में और एक रियो 2016 में। गोल्ड मेडल की हम बात कर रहे हैं। और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था F46 इवेंट में। बाकी अगर हम अदर पद्मश्री अवार्डीज़ की बात करें तो इसमें पैराशूटर अवनी लेखारा है, पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत है, और पैरा जैवलिन थ्रोवर सुमित अंटिल हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो पद्मश्री में और कौन कौन से नाम हैं। कलारीपयट्टू ये मार्शल आर्ट है, तो शंकर नारायण मेनन है, और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन फैसल अली दार हैं, और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन ब्रह्मानंद संखवालकर हैं, और विमेंस हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया भी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पुलिस विभाग को सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त हुए? सही आंसर ऑप्शन डी है। ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट रिसीव द हाई ब्रेवरी मेडल्स। जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए 115 मेडल जीते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रेवरी मेडल्स हैं। सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जीते हैं। उसके बाद 30 जीते हैं, CRPF ने 10 जीते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 9, उड़ीसा पुलिस ने 7, महाराष्ट्र पुलिस ने 3 जीते हैं, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स ने और सशस्त्र सीमा बल ने, जबकि 2 जीते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। बाकी आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस किसे मिला है? रितु मिश्रा को मिला है, सुदेश चंद्रकांत सावंत को मिला है, और रश्मि सिन्हा को मिला है। साथ ही पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला है आपका यहाँ पर अशोक कुमार को, सुरेश लाल को, नीला सिंह को। फुलरटन इंडिया और निम्नलिखित में से किसने MSMEs को डिजिटल ऋण देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन ए है। So Fullerton India and Paytm have announced a partnership to expand digital lending to MSMEs. तो देखिए फुलरटन इंडिया या फिर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड या Paytm, देखिए फुलरटन इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? या तो आप कह दीजिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, या आप कह दीजिए Paytm। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो या तो यहाँ पर Paytm लिखा होगा या फिर यही 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, क्योंकि जो Paytm है इसकी ओनर ही ये है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन में हमने Paytm लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इन दोनों ने एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये MSMEs को लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो Paytm पोस्टपेड जो प्रोग्राम है इसका ये जो है फ़ायदा लेंगे। पोस्टपेड मतलब बाय नाउ पे लेटर। बाकी आपको जानना चाहिए फुलरटन इंडिया इसके CEO MD सातुरु मित्रा हैं, और Paytm लैंडिंग के CEO हैं भावेश गुप्ता। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। अश्नीर ग्रोवर इज द को फाउंडर ऑफ विच कंपनी? आंसर इज भारत पे। द इसरो propulsion complex at Mahendragiri is located in which state? Answer is Tamil Nadu. The first BRICS Sherpas meeting of 2022 was held under the chairmanship of which country? Answer is China. Who is the founder of Punjab Lok Congress? Answer is Amrinder Singh. National Institute of Rural Development and Panchayati Raj is located in which city? Answer is Hyderabad, Telangana. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए अब देख लेते हैं आज के हमारे इंग्लिश के शब्द। भारत में को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर्स ब्रैश बिहेवियर मे मेक फॉर गुड टीवी बट नॉट ग्रेट लीडरशिप। तो देखिए हमारा जो आज का शब्द है आप समझ गए होंगे, हमारा है ब्रैश। ब्रैश का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा शब्द है। इसका मतलब ये होता है आप खूब कॉन्फिडेंट है अपने पर,
अपनी कही गई बातों पर, लेकिन जो सामने वाला बात कह रहा है उसको आप बिल्कुल जो है छोटा बना देते हैं, कोई इज्जत ही नहीं करते, आप उसकी बातों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, बिल्कुल तुच्छ बना देते हैं और अपने आप आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, उसको बोलते हैं ब्रैश बिहेवियर। ठीक है, तो अपने पर कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, अपनी बात पर कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, लेकिन सामने वाले की अगर बात को रिस्पेक्ट नहीं देंगे उसको बोलते हैं ब्रैश बिहेवियर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिज लॉयर वॉज ब्रैश, एरोगेंट एंड इकोसेंट्रिक बट ही यूजुअली वॉन हिज केसेस। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक चीज़ और देखी गई है, सब हेडिंग देखें, करंट एंड फॉर्मर कलीग्स आर नॉट सरप्राइज्ड बाय हिज पग्नेसिटी ऑन शार्क टैंक इंडिया। तो आप जानते हैं प्रोग्राम आ रहा है शार्क टैंक इंडिया, तो भारत पे के कौन फाउंडर अश्विनी ग्रोवर भी हैं इसमें, जो कि पैसा वगैरह दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका बिहेवियर थोड़ा जो है थोड़ा वैसा है, ब्रैश बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, करंट एंड फॉर्मर कलीग्स आर नॉट सरप्राइज बाय हिज पग्नेसिटी। तो पग्नेसिटी का मतलब क्या होता है, हमारा दूसरा शब्द ये है, पग्नेसिटी का मतलब है झगड़ालूपन या लड़ाकूपन या कलह प्रियता। ठीक है, जो बात बात पर, छोटी छोटी बात पर जो है थोड़ा जो है मतलब झगड़ा टाइप का करे या फिर आर्ग्यू वगैरह करे, उसको बोलते हैं पग्नेसिटी। ठीक है, तो ये बोला है कि करंट और फॉर्मर कलीग्स जो हैं इनके, वो सरप्राइज नहीं है, उन्हें पता है कि इस तरह का बिहेवियर ये करते हैं। तो दो शब्द आपके पास हो गए हैं। तीसरा शब्द देखते हैं, परेरा हैंग्स अप हिज बूट्स। और एक और आप देखिए, सानिया मिर्जा टू हैंग अप हर बूट्स। तो हमारा शब्द है हैंग अप बूट्स। ठीक है, जब कोई प्लेयर देखिए अपना हैंग अप बूट्स की बात होती है, इसका मतलब होता है रिटायरमेंट लेना, यानी कि अब आप क्विट कर चुके हैं उस चीज़ से। स्पोर्ट के साथ साथ आप किसी भी चीज़ से, आपने कोई बिजनेस खोला है ना, और आपका वो चल नहीं रहा है, तो आपने जो है बूट्स हैंग कर लिए, इसका मतलब आपने उस बिजनेस से क्विट कर लिया, आप अब कुछ और देखना चाहते, आप कुछ और आप करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, टू रिटायर फ्रॉम प्लेइंग अ स्पोर्ट आफ्टर सफरिंग सो मैनी इंजरीज ऑन द फील्ड, आई थिंक इट्स टाइम टू हिम टू हैंग अप हिज बूट्स। फील्ड पर काफ़ी सारी इंजरीज होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि वो रिटायरमेंट ले ले। तो हैंग अप हिज बूट्स, ठीक है, हैंग अप हर बूट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिटायरमेंट लेना। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAAS, which INS handed over to the Diu administration to be converted into a museum? Who has become the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program? Australian wine brand Jacob's Creek announced which Indian women cricketer as the brand latest ambassador? Who won the IBS Intelligence Global FinTech Innovation Awards 2021 for the best CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ही फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।